नमस्कार, एसटीवी न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर अलवर जिले में फैलते कोरोना संक्रमण पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि जिले में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संसाधनों की कमी के चलते भी कई अकाल मौत भी सामने आ चुकी हैं। गुरुवार को अलवर जिले में 756 कोरोना मरीज सामने आए और 5 लोगों की मौत हो गई। कोरोना लहर कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा तो आप और हमको भली भांति है, लेकिन फिर भी हम संभल नहीं पा रहे। 2 दिन पूर्व भिवाड़ी से एक युवक अपनी मां के कोरोना होने पर उसे अलवर लेकर आया, लेकिन उसे सरकारी और निजी अस्पताल में वेंटिलेटर बेड उपलब्ध नहीं हो पाया। एक निजी अस्पताल में उसे ऑक्सीजन बेड तो मिला, लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका। आखिर बेटे ने एनईबी शमशान में कर्मचारियों की मदद से अपनी मां का अंतिम संस्कार कराया। इन खबरों से हमारा उद्देश्य सिस्टम में कमी निकालना नहीं है और ना ही हम प्रशासन या चिकित्सा विभाग पर कोई उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि इस त्रासदी के बावजूद हम अब भी जागरूक नहीं हो पा रहे, जिसका खामियाजा सबको उठाना पड़ रहा है। हाल ही में दौसा के एसपी अनिल बेनीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें वह आम जन से मार्मिक अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ दिन घर पर रहिए, 2 दिन सब्जी नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाओगे। सरकार के पास सीमित संसाधन है, इसलिए खुद अपने आप को बचा लीजिए। लगातार बढ़ रहे हैं, इस चीज़ को मजाक में ना लें। 4 दिन बाद फिर यही लोग रोएंगे कि साहब हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, प्रशासन ये नहीं कर रहा, प्रशासन वो नहीं कर रहा। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि सिस्टम अगर आप लोग हो तभी सिस्टम है, अदरवाइज सिस्टम कुछ नहीं है। लाखों लोगों की भीड़ का मुकाबला 2000 आदमी नहीं कर सकते। अगर आप लोग सेंसिटिविटी नहीं बरतोगे और कल को आप आगे ये कहते हो कि साहब प्रशासन हमारे को बेड नहीं उपलब्ध करवा रहा, प्रशासन हमारे को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा, तो इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। आप लोग अपनी जिम्मेवारी को समझें, ये चीज़ मजाक नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी बता दिया है, कृपया करके घरों में रहो। डेंजरस वायरस है, 2 दिन सब्जी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। इस चीज़ को समझो। ब्याह शादी हो सकता है, आप एक तरफ आपकी ब्याह शादी चल रही है और आपके परिवार में कुछ लोग चले जाएं इस कोरोना में। इस चीज़ को समझिए। आप लोगों के माध्यम से हाथ जोड़ के सबसे विनती है, कृपया करके इस चीज़ को समझें। ये चीज़ मजाक नहीं चल रही है। रोज़ आप लोग टीवी देख रहे हो और हमारे जवान लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं। कल को ये नहीं हो कि हमारे पास जाब्ता ही नहीं हो जो बेसिक काम करने हैं। इसलिए हाथ जोड़ के सब लोगों से निवेदन है, आप लोग अपने घरों में रहो। थैंक यू। सैल्यूट है ऐसे कर्मवीरों को जो अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। हम आपको कुछ ऐसी और वायरल तस्वीर दिखाते हैं जो दिल्ली की बताई जा रही है। इसमें कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार करने वाले सिख समाज के इस कर्म योद्धा की आंखें भर आई। उन्होंने बताया कि ऐसी त्रासदी उन्होंने कभी नहीं देखी। कोरोना की इस लहर में जवान युवा बच्चे भी नहीं बच पा रहे। बहुत बड़ा फर्क देखा है जी कि इस बार बहुत जवान बच्चे जा रहे हैं जी। बस देख के दिल भर जाता है जी, बहुत दिल उदास हो जाता है देख के। बहुत जवान बच्चे आ रहे हैं, वो 18 साल 20 साल के। पहले बुजुर्गों की डेथ हो रही थी, लेकिन अब बच्चे बहुत मौत कर गए। एक बहन कल 26 साल की थी, उसकी बच्चा भी मर गया, वो भी मर गई, दोनों मर गए। ऐसे ऐसे देखने को हादसे मिल रहे हैं कि शमशान घाट में मुझे लगता है कि इतना बड़ा मैंने जिंदगी में कहर नहीं देखा। अब भी समय रहते नहीं जागे तो स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी सामने आ रही है। इस मुश्किल घड़ी में हमें अपने घर पर ही रहना चाहिए। कहीं जाना भी पड़े तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। आज हमारे साथ कुछ जरूरी जानकारियों के लिए जुड़े हैं डॉक्टर लवेश गुप्ता। डॉक्टर लवेश गुप्ता अलवर के जाने माने डॉक्टर हरीश गुप्ता के बेटे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे इस दौर में आखिर किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता नजर आती है। लवेश जी नमस्कार। मैं आपसे कुछ जरूरी बातें आज कोरोना को लेकर के जानकारी लोगों के लिए आपके माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। इसमें हम आपसे अभी जो जानना चाहते हैं, कोरोना संक्रमण पर घर पर रहते हुए भी किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता नजर आती है। देखिए, हमें सबसे पहली चीज जो हमारे लिए जरूरी है कि घर पे बैठे बैठे भी अगर हमें कुछ खाना है या कुछ भी चीजें हमें मुंह पे हाथ लगाना है तो हम पहली चीज हमारे हाथ सैनिटाइज करके रखने चाहिए हमें।
हमें उसको बार बार सैनिटाइज ना करें, लेकिन हाँ हम लोग अपने मुंह को बार बार छूने की आदत छोड़ें। हमारी आंखों में बार बार फिंगर डालने की हैबिट हमें छोड़नी पड़ेगी। सेकेंडली, हमें जब कभी छींक आए तो हमें अपना मुंह को हाथ से कोहनी से ढक के तब हमें छींकना चाहिए। ठीक है जी। हमें खाने पीने में थोड़ी सी चीज़ें सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। हमें हाई प्रोटीन डाइट हमें लेनी चाहिए। हम प्रोटीन की मात्रा अपने खाने में बढ़ाएं। हम फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करें। प्रोटीन हमें जैसे सोयाबीन हो गए, दाल हो गए, मंगोड़ी हो गए, वेजिटेरियंस के लिए पनीर हो गया, नॉन वेजिटेरियंस के लिए फिश हो गई, ये सब चीज़ हमें खाने पीने में बढ़ानी चाहिए। ये प्रोटीन डाइट हमें कोविड से फाइट करने में हमें बड़ी हेल्प करती है और ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा के कोविड को मात देने में मदद करती है। जी डॉक्टर साहब, जैसे जिस तरीके से ऑक्सीजन के पैरामीटर्स हैं कि कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, इसका बार बार किस तरीके से वो लोग चेक कर रहे हैं? क्या ऑक्सीमीटर ही एक तरीका है या और क्या क्या ऐसे सावधानियां वाले और क्या ऐसे उपकरण हैं जो घर पर रखे जा सकते हैं? घर पर रखने के लिए हमें दो चीज़ें हम रख सकते हैं। हम एक थर्मामीटर हम लोग घर पे रख सकते हैं और एक ऑक्सीमीटर हम कहते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, वो हम घर पे रख सकते हैं। बट हमें रेगुलरली हमें ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें टेम्परेचर मॉनिटरिंग हमें एवरी डे वी शुड डू टेम्परेचर मॉनिटरिंग, क्योंकि टेम्परेचर इनिशियली जब लो ग्रेड आता है तब हमें महसूस नहीं होता, तो हल्का टेम्परेचर हमें थर्मामीटर में पता लग जाता है। अगर टेम्परेचर हमें 99 क्रॉस कर रहा है तो हमें फिर उसको हमें रेगुलरली हमें हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक करना चाहिए। एवरी 6 आवर्ली हमें चेक करना चाहिए, दिन में 4 बार। और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 94% कट ऑफ होती है। अगर 94% से हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन आने लगा है तो हमें फिर घर पे इंतजार नहीं करना है, हमें फिर तुरंत अपने चिकित्सक के पास जाके हमें उनसे उपचार लेना चाहिए, उनसे उनकी सलाह लेनी चाहिए। सर, इस बार जैसा सामने आ रहा है युवाओं और बच्चों में भी संक्रमण फैल रहा है, इस पर क्या विशेष सावधानियां खासकर उन छोटे बच्चों को भी रखनी चाहिए जो घर पर मौजूद हैं इस समय? घर पे जो मौजूद बच्चे हैं, हमें पहली चीज थोड़ा सा ये ध्यान रखें हम कि वो इस टाइम पे पार्क जाना और बाहर अपने कॉलोनी में खेलना वो थोड़ा सा अवॉइड करें। सेकेंडली, हमें बच्चों की डाइट का ध्यान रखें। हम बच्चों को हाई प्रोटीन डाइट दें, प्रोटीन की मात्रा अधिक रखें जी। थर्डली, हमें बच्चों के लिए बस यही सावधानी हमें बरतनी चाहिए। अडल्ट्स में यह देखा गया है कि इस बार जो सेकेंड वेव है वो अडल्ट्स को भी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम ये ना सोचें कि अभी तो मैं जवान हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। ये बीमारी बुजुर्गों की है, ये एक मिथ है, ये एक अंधविश्वास है। इसको हम अपने दिमाग से निकालें और सावधानी पूर्वक हम अपना सारा काम करें। डॉक्टर साहब, लवेश जी, एक बात और है, जैसे कुछ उम्र दराज लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें बीपी भी है, शुगर भी है, ऐसे में उन लोगों को वैक्सीनेशन कराने में कोई परेशानी तो नहीं है? वो लोग थोड़ा सा संकोच करते हैं कि कहीं और ज़्यादा तबीयत उनकी ना बिगड़ जाए। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें इस बात का बिल्कुल हम अपने मन से एक वहम निकाल देना चाहिए कि यह वैक्सीन साइड इफेक्ट होते हैं वैक्सीन के, या फिर यह वैक्सीन हमारे लिए हार्मफुल है। जी। वैक्सीन हमारे लिए एकदम सेफ है। इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल माइनर साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे हल्का बुखार आना, इंजेक्शन की जगह खुजली होना, दर्द होना, यह आमतौर पे हमने मरीजों में देखा है। कुछ लोग जो खाली पेट आते हैं तो उनको उल्टियों की भी संभावना होती है। किसी पेशेंट को चक्कर भी आते हैं। लवेश जी, अभी शुगर पेशेंट, हाइपरटेंशन के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट जिनकी लंबी दवाइयां चल रही हैं, वो ये ना सोचें कि उनको इसके साइड इफेक्ट ज्यादा आएंगे। ये भी बाकी लोगों की तरह ही है वैक्सीन के लिए, और इनके साइड इफेक्ट कोई माइनर साइड इफेक्ट ही आएंगे, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। सेकेंडली, जो हार्ट पेशेंट जो खून पतले की दवा ले रहे हैं, वो अपने चिकित्सक से सलाह लेके खून पतले की दवा को बंद कर 1 दिन 2 दिन खून पतले की दवा बंद करके उसके बाद ही टीका लगवाएं। ठीक बात है। चलिए डॉक्टर साहब, अभी जैसे जिस तरीके से बात आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी समस्या सामने आ रही है, और जैसा जानकारी में आया है कि आपके द्वारा भी एक नया प्लांट लगाया है, उसमें कितनी कैपेसिटी है, किस तरीके की सुविधाएं आपको अब आसानी से उपलब्ध हो पाएंगी? हमारा देखिए, जो आजकल जो सिनेरियो चल रहा है कोविड में, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हर हॉस्पिटल की नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में कम से कम 5 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। जो हमारे पहले रूटीन में 20 सिलेंडर पर डे में हमारा ऑक्सीजन का काम हो जाता था, वो आज की डेट में हमें 80 to 100 सिलेंडर्स पर डे का कंजम्पशन, हमारा ऑक्सीजन का डेली कंजम्पशन आ रहा है। तो इस समस्या को देखते हुए हमने ऑक्सीजन प्लांट को उपयोग करने का हमने मन बनाया और हमने उसको सुचारू रूप से चालू कर दिया है। अब ऑक्सीजन प्लांट लगाने के बाद हमारी जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो नियरली 50 सिलेंडर्स पर डे का कंजम्पशन कम हो गया है, जो कि एक बहुत मरीजों के लिए एक बहुत
एक खुशी की बात हो गई है कि अब उनको ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी चलिए, बहुत सारी जानकारी आज आपके मार्फत से हमने अलवर अपने एसटीवी के दर्शकों को दी है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इन तमाम जानकारी के लिए एक बार फिर हम आपको सलाह देते हैं कि 45 साल से ज़्यादा उम्र वालों को जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन लगवानी चाहिए और 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होना है और समय पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। एसटीवी न्यूज़ चैनल पर आप सभी का आभार और धन्यवाद। पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच सवाल कुछ हमारे कुछ आपके, समस्या के समाधान के लिए हम करेंगे सवाल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से। देखते रहिए एसटीवी न्यूज।